Bismillahirrahmanirrahim. Dear aspirants, Assalamu alaikum. Babar Nadeem here. Dear aspirants, आज मैं आपको इस लेक्चर के थ्रू जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसका एक स्टडी प्लान देने जा रहा हूँ और फिर उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। मैंने सबसे पहले आप लोगों से जो है वो इनपुट मांगी। मैंने आप लोगों से पूछा कि बताएं आप कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक सीपीसी और एक जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इस पे लोगों ने ज़्यादा फोकस किया। उसके अलावा फैमिली लॉ भी। तो चूंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों ने, मैंने कहा था मेजॉरिटी व्यू प्रिवेल करेगा, तो उसके मुताबिक हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसको स्टार्ट किया है। स्टडी प्लान देने का मकसद ये है कि आप लोग भी मेरे साथ चलें, मेरे साथ साथ उसको जो है वो करें। स्टडी प्लान में होगा क्या कि मैं आपको अभी पूरा एक चार्ट दे दूंगा कि इस तरह से हमारा लेक्चर जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हुआ करेगा। आपने उसको देखना है, उसको नोट करना है, उसको समझना है। फिर उसके बाद आपको एक स्टडी प्लान दे दिया जाएगा कि इस तरह हम उसकी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम उसको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसको जो है मैं वो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जो है बेहतरीन तरीके से मैं ये स्पेसिफिकली जो है इस पे गाइड करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात है वो स्टडी प्लान के हवाले से वो ये है कि जी इंशाल्लाह 16/1/2021 को 8 बजे जो है वो मैं पहला लेक्चर अपलोड करूँगा, जिसमें मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको और SRA की स्कीम को समझेंगे। और इसके अलावा हम सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 9 तक को जो है वो क्या करेंगे, वो कवर करेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो होगा वो हमारा जो 17/1/21 से लेके 18/1/21, इस दौरान में आप उसको देखेंगे। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझसे करेंगे। और ये गैप देने का मतलब ये भी है कि अगर आप अपनी स्टडी के लिहाज से प्लान के मुताबिक कोई स्टडी कर रहे हैं तो वो भी डिस्टर्ब ना हो। आप इस लेक्चर को भी इजीली 2-3 दिन में देख लें और आप अपना काम भी कर लें। तो उस दौरान में आपसे क्वेश्चंस, आपकी क्यूरीज और उसके आंसर भी दिए जाएंगे। वही जो यूट्यूब का जो लेक्चर होगा जो हाँ आप देखेंगे, उसी के नीचे आप जो है कमेंट्स में आप क्वेश्चन कर सकेंगे कि सर मुझे ये चीज़ समझा दें, और मैं उसी के ऊपर आपको वापस वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और अगर मैं मुनासिब समझूंगा तो जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं कोई ऐसी आपकी इंपॉर्टेंट क्यूरी जो कि मैंने ऑडियो की सूरत में आपको समझानी हुई वो मैं अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी अब आप नोट करते जाइएगा प्लीज। 16 को हमारा पहला लेक्चर, 17-18 को क्वेश्चनिंग आंसर, 19 को फिर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा सेक्शन 10 से लेके 17 तक। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 20 से लेके 20 और 21 के दौरान फिर हमारा वो सेक्शन होगा। और उसके बाद 22 को हमारा फिर तीसरा लेक्चर जो है वो सेक्शन 18 से लेके सेक्शन 30 तक अपलोड होगा। उसके बाद 23-24 के दौरान फिर क्वेश्चन आंसर होगा। और 25 को मैं लेक्चर नंबर 4 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 31 से लेके 43 इसको अपलोड करूंगा। उसके बाद जो सेक्शन जो 26 और 27 डेट होगी वो फिर क्वेश्चन आंसर होगा। और फिर हमारा लास्ट जो लेक्चर होगा वो 28 को मैं अपलोड करूंगा लेक्चर नंबर 5, और वो सेक्शन 44 से लेके 57 तक होगा। और फिर हम फाइनल डिस्कशन लेक्चर 5 पे करेंगे 29 और 30 को। तो इस तरह से हमारा जो है वो स्टडी प्लान जो है हमारा स्पेसिफिक इफेक्ट जो है वो 15 दिन में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताऊं, आपको विद इलस्ट्रेशंस बताऊं, आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। अच्छा, इसके साथ ना आप लोगों से मैं जो एक रिक्वेस्ट करूंगा वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है कि हम सब कुछ कर चुके हैं। ठीक है। तो उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, इसका बेल भी प्रेस करें ताकि आइंदा को लेक्चर आता है वो भी आपको बता दिया जाए। प्लस आप इसकी प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जाएंगे वहां पे क्या होगा कि वहां पे आपको ये फोल्डर्स मिलेंगे। स्पेसिफिकली इफेक्ट का हो गया, सीपीसी का हो गया, जनरल गाइडलाइंस होगी, कोर्ट प्रैक्टिस हो गया, जनरल क्लासेस एक्ट हो गया। ठीक है। और लिमिटेशन एक्ट हो गया, पीपीसी हो गया, और बहुत सारे जो है ना वो आपको यहाँ पे जो है ना वो फोल्डर्स मिलेंगे।
फोल्डर मिलने का मतलब ये है कि जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें से आपको बहुत सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। अब कोई मुझे कहता है जी सीपीसी करवा दें, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवा दें, लेकिन ये फोल्डर किसी ने भी नहीं खोले ना अभी तक, तो उसको पता ही नहीं है कि हम इसमें बहुत कुछ जो है वो कर चुके हैं। अभी और भी फोल्डर हैं इसमें, उनको भी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का फोल्डर बना है, कॉन्स्टिट्यूशन का बना हुआ है, क्यूएसओ का बना हुआ है, सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट का बना हुआ है, कोर्ट फी एक्ट का बना है, फैमिली लॉज का बना हुआ है, प्रियम्पशन एक्ट का बना हुआ है, पंजाब रेंटेड प्रिमिसेस एक्ट का बना हुआ है। एनी हाउ उनको भी हम करेंगे। तो ये हमारा स्टडी प्लान था। अच्छा, अब जो आप लोगों ने एक काम करना है वो ये है कि रजिस्टर योर सेल्फ। इस जो जो वीडियो है इसके कमेंट में लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप में से कितने लोग जो हैं वो मुझे फॉलो करेंगे इस स्टडी प्लान के तहत और वो मेरे साथ साथ करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।